बच्चों गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर एंड आपका स्वागत है आपके एम्पावर क्लासेस चैनल पे। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारा क्लास 8 का टॉपिक है, ठीक है। क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर इज आर रैशनल नंबर। देखो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? The numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integer and q not equal to 0 are called rational number। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या होंगे? हमारे इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर। यानी कि इंटीजर आप लोग को पता ही होगा कि या तो नेगेटिव नंबर होंगे या तो पॉजिटिव नंबर होंगे। ओके, तो p एंड q हमारे इंटीजर हो सकते हैं, बट जो q है, दो कंडीशन है, दो नहीं मतलब मीन्स वन कंडीशन है कि जो q होगा वो हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। मीन्स अगर आप जीरो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, आपको पता है कि ये नीचे वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, तो नीचे वाले नंबर अगर जीरो हुआ तो जब अगर हम इसे डिवाइड भी करने जाएंगे ना, तो ये हमारी वैल्यू सीधा इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये मीन्स हम लोग इन्फिनिटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्फिनिटी हम लोग जल्दी कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और नहीं इसकी डेफिनेशन अभी तक डिफाइन की गई है। ओके, और रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन में काफी सारे बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि वो दोनों को एक ही समझते हैं क्योंकि सेम ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। मीन्स डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब पे ऑपरेशन तो सेम ही रहता है। ये ऑपरेशन का मैथ में मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये ठीक है, वो वाला ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर लोग करते हैं। ठीक है, तो वो ऑपरेशन मत समझ लेना। तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस हो गए वो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, सो फ्रैक्शन में भी हम लोग वो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, बट फ्रैक्शन हमारा अलग होता है। मीन्स जैसे ये देखो, ये मैंने सर्कल बनाया, इसे फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया। जितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं वो अपॉन नीचे डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, एंड उसमें से जितने पार्ट में हम लोग ने कलर किया है या फिर जितने पार्ट हम लोग हटाते हैं वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन ये होता है कि भैया कि पूरे होल मतलब WHOLE नॉट HOLE। ठीक है, तो होल में से आपने कितना पार्ट लिया है या कितना पार्ट हटाया वो सब। ठीक है, तो जितना पार्ट आपने डिवाइड किया पूरे होल में से वो नीचे, उसमें से कितने पार्ट्स आपने हटा दिए या फिर कलर कर दिए या फिर कुछ भी कर दिए हो वो ऊपर आता है। ओके, ये हमारा फ्रैक्शन कहलाता है, ना कि रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हो गए 3/5, -2/7, 4/-11 एंड -5/-8। ये हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, मतलब 1/0 नॉट कंसीडर्ड। और ये 1/√2 मीन्स इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। ये भी आप पढ़ेंगे इस साल, क्लास 8 का ही टॉपिक है, आगे 3 to 4 चैप्टर के बाद है। ठीक है, सो ये √2, तो √2 जो रहता है वो हमारा रैशनल नहीं रहता, उसे कहते हैं हम लोग इररेशनल नंबर। और ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 9th में है, तो याद रखना रैशनल और इररेशनल अलग अलग होता है। तो इसे हम लोग रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत एक्सटेंड कर जाती है पॉइंट के बाद। जैसे कि 22/7 की वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग, मीन्स आगे एक्सटेंड करती रहती है वैसे। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, अब रैशनल नंबर के टाइप्स भी होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है अपना पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। यानी कि वो रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो, दोनों के दोनों, ठीक है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ शुड बी पॉजिटिव और both should be negative. Let's see this example. 3/5, 4/6, -3/-7, -6/-5. These are all rational number. क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो जिससे कि ये वापस से क्या बन जाएगा, सिंपल पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। पॉजिटिव रैशनल नंबर उसे कहेंगे जिसके बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
मीन्स या तो दोनों के दोनों ऊपर दोनों पॉजिटिव हो, 3 एंड 5 या तो पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव, तभी वो हमारा रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज एज यू गेस, आपने गैस कर ही लिया होगा कि अब नेक्स्ट टाइप क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। अब इसमें भी अब जैसे अभी मैंने बताया पॉजिटिव रैशनल नंबर में कि या तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव। तो अब उसमें आप लोग खुद भी डेफिनेशन बना सकते हैं, या तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। सो सेकेंड वन इज आवर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। आपको सारे डेफिनेशन, सारे डाउट्स जो भी आपके हैं वो सब क्लियर होंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले अपने जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे एंड एक्सरसाइज भी करेंगे। जैसे हमारा ये रैशनल नंबर्स का थ्योरी पोर्शन, थ्योरी मीन सिंपली जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थ्योरी होती है, कॉन्सेप्ट पे जो भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसे एक बार कर लेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर, फिर उसके बाद हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज आवर नेगेटिव रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर is said to be negative if either numerator or डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। यानी कि हम उन रैशनल नंबर को हम लोग नेगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे जिसमें या तो न्यूमरेटर या फिर अदर डिनोमिनेटर शुड बी नेगेटिव। दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव है तो वो पूरा रैशनल नंबर हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं -3/5, -4/6, 3/-7 एंड 6/-5। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर। देखो क्या इसमें दोनों नेगेटिव है, नहीं ना, एक ही है, सिर्फ अपना न्यूमरेटर है नेगेटिव, इसलिए हमारा ये क्या क्या कहला गया, नेगेटिव रैशनल नंबर। इसमें भी सिर्फ एक नेगेटिव, इसमें और इसमें भी। ठीक है, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो दोनों में से कोई भी अगर नेगेटिव है तो वो हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मैंने इक्विवेलेंट बोला है, इक्वल नहीं, तो कंफ्यूज मत होना कि मैं इक्वल की बात कर रहा हूं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसकी तरह, ना कि वो। ठीक है, उसकी तरह इक्विवेलेंट हो, ना कि वो हो। जैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो इसमें मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल करके दिखाता हूं। कंसीडर कर लीजिए कि एक P/Q कोई एक रैशनल नंबर है और इसमें मैं ऊपर नीचे सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m। ठीक है, तो इससे जो नंबर निकलेगा वो हमारा P/Q के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट के लिए ये साइन भी एप्लीकेबल है, या फिर नीचे से सीधी लाइन और इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, मीन्स टीचर लोग बोलते हैं कि ये साइन मत बनाओ, तो सिंपल आप लोग ये ऐसे भी इक्वल के साइन लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल करके देख लेते हैं अपने, जैसे 2/3 है। ठीक है, क्या अपना 2/3, लेट्स डू इट।
2/3 मल्टीप्लाई 3/3 क्या हो जाएगा? 6/9 आएगा। अब अगर मैं 6/9 को अगर सिंप्लीफाई करूं इसको मीन्स इसको डिवाइड करूं अगर ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से दोनों डिवाइड होगा तो वापस 2/3 बनेगा। इसलिए 2/3 का 2/3 का ये क्या कहलाया जाएगा? हमारा इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट। ओके, इक्विवेलेंट मीन्स उसकी तरह है। अगर इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा वापस से 2/3 ही आएगा। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें एक और चीज है, अगर आपको बड़े नंबर के फॉर्म में दिया है, बड़ा नंबर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 35/45, ठीक है, दोनों के दोनों 5 की टेबल में आते हैं। करिए एक बार डिवाइड इसमें 5 से, 35/45 डिवाइड बाय 5/5, क्योंकि ऊपर भी 5। रैशनल नंबर तभी सिंप्लीफाई होगा अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना कहते हैं ना। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको ले जाने के लिए कह रहे हैं तो सिंपल है, ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपका यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे आपका अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ऊपर भी 5 से हो रहा है और नीचे भी 5 से हो रहा है, तब हम लोग उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चे यही गलती करते हैं, ऊपर अगर 2 से हो रहा है नीचे 3 से हो रहा है तो उसी को डिवाइड करके फिर आंसर लिख देते हैं। वो आपका रॉन्ग कहलाता है, रॉन्ग आंसर। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर divisible by same number like 5 then you have to divide, otherwise not applicable, not accepted। ठीक है, 5/5 से डिवाइड हुआ तो क्या बनेगा? 7/9। ठीक है, अब ये बताइए क्या ये और डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 7 से डिवाइड हो जाएगा, बट 9 जो है वो 7 से तो होगा नहीं ना, वो तो 3 से होगा। और अभी मैंने बताया कि ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए, तो ये वाला जो ये सेकंड एग्जांपल है और ये फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो हो गया 35/45 के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 7/9। यानी 7/9 में अगर आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आपको 35/45 ही आएगा। ये हमारा कहलाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इक्वल होना चाहिए, बस उसके अप्रॉक्स अगर डिवाइड करो या मल्टीप्लिकेशन करो तो वो नंबर वैसा आ जाए, ऐसा। ओके, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी अभी तो हमने जस्ट किया ही है। ये जो हमारा है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी रैशनल नंबर का। क्या है? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं इसका एक बार आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल्स, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप वैसा पढ़ते गए, कॉन्सेप्ट वाइज समझते गए, तो आपको एकदम इजी लगेगी मैथ। काफी सारे बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, क्यों? क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुनते हैं बच्चे क्लास में, और फिर इधर उधर कहते कि हमको पढ़ाइए सर, कैसे पढ़े हम। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपना माइंड ओपन करके बैठिए और जो आपको पढ़ाया जाएगा उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको फिर क्लियरिफाई होगा, यानी समझ में आएगा अच्छे से। और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें। और रैशनल नंबर P/Q is said to be in standard form
if denominator q is positive and p and q have no common divisor other than 1, यानी 1 के अलावा उसका कोई और कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 32/72 30/72 -72। ओके, अभी मैंने पहली कंडीशन क्या लिखी है कि जो डिनोमिनेटर है क्यू हमारा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी इसको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो एक तो ऐसा है कि आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं -30/72, क्योंकि ये जो नेगेटिव माइनस की साइन है ना, ये पूरे रैशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल है, तो आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। और अगर अच्छे से करना है सिंपल है, 30/-72 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए -1/-1 से, बिकॉज माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो -30/72। ठीक है, तो ये भी है कि भैया सीधा यहां से यहां भेज दिए नेगेटिव नंबर, या फिर -1 और -1 का ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमारी डेफिनेशन बोली है उसके अकॉर्डिंग देखते क्या वो मैच हो रही है कि नहीं। ठीक है, सो -30/72। सो अब ये देखिए कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, मीन्स कौन सा ऐसा नंबर है जो ऊपर नीचे दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। सिंपल है, ये तो 5 की टेबल में आता है, एक तो 32 किसकी टेबल, सॉरी 30 किसकी टेबल में आता है, 5 की, लेकिन 72 5 की टेबल में नहीं आता, तो ये होगा नहीं। 5 6 जा होता है 30, ठीक है, तो एक बार 6 से करते हैं, तो 6 5 30, और ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 72 होगा, 6 12 जा 72। ओके, तो डिवाइड कर दो 6 से ऊपर नीचे, ये हो गया -5/12 हुआ, -5/12 हुआ। अब इसको देखिए, क्या ये और आगे डिविजिबल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको सिर्फ 1 1 तो डिवाइड कर ही सकता है, जैसे ये बोला है ना कि नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा और कोई कॉमन डिवाइजर उसका नहीं होना चाहिए। तो 1 के अलावा तो और कॉमन डिवाइजर है ही नहीं, बचा ही नहीं है। ये तो 5 से डिवाइड हो, ऊपर 5 से होगा, नीचे 12 से होगा, या फिर वो तो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ऊपर 5 और नीचे 12, नॉट एक्सेप्टेड। बट हाँ 1 से करेंगे तो 1 से तो हो रहा है डिवाइड, लेकिन वापस से वही नंबर आ जाएगा, 1 से करेंगे तो वापस से वही नंबर आ जाएगा, तो कोई इसका मतलब नहीं है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है ये। ओके, सो अब अपने जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, ये मीन्स अदर प्राइवेट कंपनी पब्लिकेशन की जो बुक्स रहती है उसमें दिया गया है, बट आपको ये जो है वो आगे भी आएगा, ठीक है, 9th 10th में जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज आती ही है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी डेफिनेशन में लिख लेते हैं, इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है, इग्नोरिंग its
sign, ignoring its sign. If P upon Q is a rational number, then absolute value of P upon Q is written as P upon Q mod या फिर P mod और Q mod. ठीक है. एक और पॉइंट, it is either 0 or greater than 0. ठीक है. तो हाँ, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या कहते हैं कि आपको इग्नोर करना है. क्या चीज इग्नोर करनी है? साइन. साइन, जो भी रैशनल नंबर की आपको साइन दी उसको इग्नोर कर दो, यानी जैसे माइनस साइन दी उसको इग्नोर कर दो, यानी उसको हटा दो. उसके बाद जो रैशनल नंबर बचेगा वो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर कहलाता है. ठीक है. तो एग्जांपल इसका दिखा देता हूं. ज्यादा कुछ नहीं है, ये एकदम सिंपल सा टॉपिक है, क्लास फर्स्ट के बच्चे को भी आ जाएगा. -1/2 इसका मॉड लगाया तो ये बन गया 1/2. सिंपल. 1/2 अभी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसमें साइन में साइन चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे नेगेटिव है तो बाहर आ गया पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो बाहर आएगा नेगेटिव. नहीं, बाहर ऑलवेज भी पॉजिटिव ही रहेगा वो. ठीक है. बाहर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा. अब आपको एक नोट लिखाता हूं इसमें, क्योंकि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. नोट, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू हैज अ सिंबल. कौन सा सिंबल? ये वाला है जो भी मैं बना रहा हूं ना, 2 स्ट्रेट लाइंस, वो नेम्ड मॉड्यूलस और मॉड. यानी हम लोग ये जो दो डंडे कह सकते हो या फिर स्ट्रेट लाइन कह सकते हो. ठीक है. इसको हम लोग या तो मॉड्यूलस बोलेंगे या फिर मॉड, सिंपल मॉड बोल दो. ठीक है. और इसका एक और नेम है जिसे हम लोग देसी नेम कहते हैं. देसी नेम या फिर देसी फंक्शन कह दो. इसका फंक्शन क्या है? गंगा नहाओ फंक्शन. गंगा नहाओ फंक्शन. ऐसे होता है ना, मम्मी लोग कहती हैं कि गंगा जी में नहाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, तो हम लोग बाहर एकदम न्यू पॉजिटिव फॉर्म में बन के आएंगे. वैसे ही है ये हमारी गंगा जी, उसके अंदर भेज दिए नेगेटिव वाले को, पापी को, बाहर निकल के पॉजिटिव बन गया. अब क्या उसमें अगर पॉजिटिव भेजेंगे तो क्या बाहर निकल के नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, वो पॉजिटिव ही रहेगा बस. तो वही है गंगा नहाओ फंक्शन. आप भी जाया करो गंगा नहाने. ठीक है. बड़ा मजा आता है गंगा नहाओ फंक्शन. सो अभी आपको ये जितने जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं इसके ऊपर एक बार हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल से एग्जांपल से आपके लिए, बिल्कुल हार्ड नहीं है. और वैसे भी मैंने आपको पहले बताया है जैसे जो हम लोग जिस डे पे जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके एग्जांपल्स भी लास्ट में सॉल्व करेंगे. ठीक है. और जब हमारा ये चैप्टर्स एक बार एक्सप्लेनेशन जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी तब अपने इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की. फिर पूरी एक्सरसाइज एक साथ 1 से लेकर जितनी भी है सारी एक्सरसाइज. ओके. चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, याद करो. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग
रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला है वही अपना एग्जांपल करके बताओ, चलो जल्दी जल्दी करो। चलो पहला क्या है, कंडीशन क्या बोली है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, तुम भी लिखो डायरेक्ट, या फिर -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिखो। चलो आपके लिए लिख देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है। क्या हो गया, -30/72। ओके, आपसे देखना, आपको मैथ एकदम बहुत इजी लगेगी, बहुत। -30/72, बस सिंपली डिवाइड करो 6/6, क्या हो गया, -5/12, कंप्लीटेड। सेकंड देखो, अगर इसको मैं यहां पे करूंगा तो 1 2 3 4 स्टेप में तो आंसर आ गया आपका, 4 या 3rd स्टेप में। नेक्स्ट एग्जांपल इज 95/105। चलो करो। हाँ, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, डिविजिबिलिटी रूल्स 2 का 3 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो भी नंबर है उसके वंस प्लेस पे या तो 0 आए या फिर इवन नंबर यानी 2 4 6 8, ठीक है, ये सब, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। वैसे 5 का भी एक डिविजिबिलिटी रूल है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो लास्ट में 5 आए या फिर 0 आ जाए, मीन्स वंस प्लेस पे या तो 5 आ जाए या फिर 0, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। वैसे इन दोनों में ही लास्ट में क्या है, 5 आई है, तो यानी ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे। क्या इसको हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है? नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव है। चलो नेक्स्ट स्टार्टेड, मेरे साथ आप भी करते हैं ये। जैसे ये वाला है अपना, ये तो मैंने डायरेक्टली आपको करके दिखाया क्योंकि 6 की टेबल तो आप लोग को भी याद है और मेरे को भी याद है, इसलिए डायरेक्टली हो गया। अगर जिस बच्चों को अगर नहीं याद होता है, जल्दी क्लिक नहीं कर रहा है, तो सिंपल ये देखिए, इवन प्लेस पे 0 है और यहाँ पे इवन प्लेस पे 2 है, यानी दोनों के दोनों 2 से डिवाइड होंगे, तो पहले 2 से करिए, फिर जो नंबर आ रहा है उसके इवन प्लेस में देखिए, अगर वहां पे भी वापस से इवन नंबर आ रहा है, यानी 0 2 4 6 ये सब आ रहा है, तो फिर से 2 से करिए। तब तक करते जाइए जब तक एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म ना आ जाए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 95/105, लेट्स डिवाइड 5/5। तो अब अगर अपने 5 की टेबल पढ़े तो 95 को डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 9 5 4, 45 बना 19, 9 5 9 जा 45, तो डिवाइड होके 19 आ गया। इसे करो, ये 2 नंबर एक साथ लेंगे तो आगे 2 5 2 10 और 5 1 जा 5। अब क्या 19/21 और डिवाइड होगा? ये तो 3 से हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होगा, ये तो खुद ही से डिवाइड होगा। तो मीन्स इसका सिर्फ कॉमन डिवाइजर क्या बचा, ओनली 1, उसके अलावा तो कोई और है नहीं, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 एग्जांपल आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, तो आपको ये करके आने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले वो डिस्कस करेंगे जो हमने होमवर्क में दिया था, -65/104, और उसके बाद है -54/81। ठीक है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आपको ये करके आने हैं ताकि अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से परफॉर्म करेंगे, फिर हम लोग और नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, सो एक और एग्जांपल है, 2 एग्जांपल और कर लेते हैं बच्चों। बहुत इजी एग्जांपल है। एक्सप्रेस -2/3 एज अ रैशनल नंबर with न्यूमरेटर 4। यानी कि हमको क्या बताना है, अभी अपने इक्विवेलेंट रैशनल में पढ़े थे ना, उसी का एक एग्जांपल है लेकिन थोड़ा अलग। क्या बोला है कि एक्सप्रेस करो कि -2/3 जो है उसको एक रैशनल नंबर बनाना है। रैशनल नंबर
रैशनल नंबर से ही रैशनल नंबर बनाना है, यानी एक रैशनल नंबर दिया है उससे ही दूसरा रैशनल नंबर बनाना है। तो इक्विवेलेंट वाला याद आया, क्या करते थे, ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देते ना, तो वैसे ही है। तो इससे एक और रैशनल नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन है विद न्यूमरेटर 4, यानी जो रैशनल नंबर बनेगा उसका न्यूमरेटर 4 होना चाहिए। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है सॉल्यूशन कि -2/3 है, इसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जिससे यहाँ पे 4 आ जाए। ठीक है, तो थिंक करो, न्यूमरेटर में 4 कैसे आएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है, 2 का 4 कैसे होगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 तो आया, बट कैसा नंबर देना है अपने को, यहाँ पे नंबर कौन सा है, पॉजिटिव फॉर्म में है ना, यानी 4 कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव तो है नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो -4 आएगा, क्योंकि निगेटिव एंड पॉजिटिव निगेटिव। तो अपने को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -2। अब जब मैं -2 ऊपर मल्टीप्लाई किया हूं तो -2 मेरे को नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे आ गया -6, आया कि नहीं आया वो रैशनल नंबर, बोला है ना विद न्यूमरेटर 4 आ गया। इसका नेक्स्ट वाला है वो आपको एग्जांपल होमवर्क में है, ठीक है, सेम रैशनल नंबर है, एक्सप्रेस -2/3 एज अ रैशनल नंबर with डिनोमिनेटर 9। यानी कि अब ये वाला जो हमें करना है सेम टू सेम, -2/3 है, मल्टीप्लाई करो किसी एक ऐसे नंबर से कि डिनोमिनेटर आ जाए 9 मेरा, यानी डिनोमिनेटर मेरे को क्या चाहिए, 9। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इतना बता दिया हूं, हिंट दे दिया हूं, इसके बाद वाला आपको करना है। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं एग्जांपल। ये तो एकदम सिंपल वाला है, एब्सोल्यूट वैल्यू, अभी पढ़े थे। क्या है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब गंगा नहाओ फंक्शन। क्या है, गंगा नहाओ फंक्शन। तो अपने उसी पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपको तुरंत बन जाएगा, तुरंत ऐसे चुटकी बजाते बन जाएगा। फाइंड द absolute value of the following rational numbers। मैं एक करूंगा, बाकी का आपको होमवर्क में करके आना है। जैसे नहीं यानी -8/7 करते हैं, -8/7 सिंपल लगा दीजिए मॉड, यानी गंगा नहाओ फंक्शन लगा दीजिए। ये क्या बन गया बात, 8/7 आ गया। अब बाकी के 3 आपको एग्जांपल में करके आने, होमवर्क में करके आने, मतलब कि पहला है 5/12, सेकेंड वन इज 3/-5 एंड थर्ड वन इज -4/-3। ये वाला आपको होमवर्क में करके आना है। ठीक है, तो ये समझ में आया, आज जितना हम लोग ने पढ़ा वो आपको समझ में आया, मैं जानता हूँ आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। गंगा नहाओ फंक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो ये जो वीडियो है ये हमारी रैशनल नंबर की क्लास 1 है, यानी लेक्चर 1 है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट मोर एंड मोर एंड मोर। जय हिंद।